दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो के बारे में। इसमें काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में इसमें जो है ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आपको बनते हुए नज़र आ सकता है और हो सकता है कि स्टॉक आपको जल्दी जो है 4K का मार्क भी टच करता हुआ नजर आए। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे HAL के बारे में। HAL में भी काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में इसके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे और कब तक इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए आपको देखने को मिल सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक में फ्राइडे के दिन आपको जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। अब ये तेज़ी के पीछे की वजह जाननी है क्यों हुई थी, तो 8-8.5% की तेज़ी क्यों बनते हुए नजर आई थी, और क्या आने वाले टाइम में भी आपको जो है ये तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर थोड़ी आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लार्सन एंड टूब्रो की बात करें, 3779 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। 9.8 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली थी। 0.26% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था आपको फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, L&T submits lowest bids for $988 million for KOC प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि इसका आपको एक और ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और हमने पिछले हफ्ते देखे हैं, इनको काफ़ी शानदार ऑर्डर मिले और काफ़ी सही अमाउंट के ऑर्डर थे। तो अब मुझे लगता है कि एक और ऑर्डर आपको जल्दी मिलता हुआ नज़र आ सकता है, जिसका आपको आने वाले टाइम पे डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा। और सेल्स और रेवेन्यू तो इंक्रीज हो ही रहे हैं कंपनी के ज़बरदस्त तरीके से। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को जो है बाय करके चला जा सकता है। आपको यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। और अगर आप देखेंगे ना पिछले एक साल में, तो 6.3% की ठीक ठाक रिटर्न है। मतलब स्टॉक में ज़्यादा हलचल हुई नहीं है ऊपर के लेवल से, बल्कि गिरता हुआ ही आया था। और अब लगभग जो है 52 वीक्स हाई के पास में आ चुका है स्टॉक, लगभग 200 रुपये कम है। और मेरे ख्याल से तो अब यहाँ पे मौका है कि आप ले, और आपको नया हाई बनता हुआ जल्दी नज़र आएगा, तो आप जा सकते हैं स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं HAL के बारे में। 4832 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 14.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.3% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, बिग डे HAL लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-18 टू टेक मेड इन फ्लाइट ऑन October 17। तो ये काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक दिन हुआ HAL के लिए। अब देखिए, अगर ये सक्सेसफुल हुआ ना, तो डेफिनेटली इनको जो है ऑर्डर और मिलते हुए नजर आएंगे। और अब देखिए, पहले क्या है कि मतलब यहाँ पे टेक ऑफ तो करेंगे, पर उससे पहले क्या है, कई सारी चीज़ें आपको भी पता है कि करते हैं, तो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं सफलता मिलने के, वो लगभग श्योर ही होते हैं। तो ऐसे में काफ़ी बड़ा दिन हुआ है 17 अक्टूबर का, और मुझे लगता है कि आपको इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के साथ भी जो है जाया जा सकता है। आपको आने वाले टाइम में ये स्टॉक और भी तेजी से दिखाएगा। अगर 5 साल की आप रिटर्न देखेंगे, 1199% के, लगभग 1200% के रिटर्न है पिछले 5 साल के अंदर। और मुझे लगता है कि यहाँ से भी स्टॉक में अब आपको ज़बरदस्त तेजी का दौर है देखने को मिल सकता है। अगर आप मैक्स देखेंगे ना, तो मैक्स में तो 753% की बढ़िया रिटर्न है। तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं स्टॉक के साथ। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। 24.02 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। 1.6 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली थी और 7.14% तक स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था आपको फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, जो तेजी बनी है और 52 वीक्स हाई भी बनता हुआ नजर आता है स्टॉक के अंदर।
वाई यस बैंक शेयर प्राइस इज राइजिंग। तो अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट आर डूइंग वेल एज ऑफ टुडे 10 अक्टूबर, यानी कि जब न्यूज़ पब्लिश हुई तब तक स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब एक बात और है, आपको कल के दिन हो सकता है कि करेक्शन थोड़ा देखने को मिले, क्योंकि यूएस मार्केट जो है जब अपना बंद हो जाता है तो फ्राइडे नाइट में यूएस मार्केट आपको गिरावट देखने को मिली, तो हो सकता है कि आपको कल करेक्शन देखने को मिले। और अगर हम देखेंगे यस बैंक इज वन ऑफ डेट हैज एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज टुडे। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीएनबीसी टीवी 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि सीईओ प्रशांत कुमार है, उन्होंने बोला कि बैंक एक्सपेक्ट स्टडी ग्रोथ अहेड, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर ग्रोथ और एडवांसेस इज ऑलमोस्ट 4%। फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स वी आर टारगेटिंग 10 to 12%, ही सेड। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है बयान निकल के आ रहा है इनका। और तो बैंक ऑफ वर्किंग ऑन क्रेडिट क्वालिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर प्रूडेंट rather than conservative, ensuring growth does not compromise profitability। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जापानीज कंपनी जो सुमितो मित्सुबिशी बैंक कॉर्पोरेशन था, उन्होंने एक्वायर किया था 25% स्टेक लगभग 24.99 यस बैंक के अंदर, और परचेज ऑफ 24.22% तक सितंबर 2025 में कर लिया था उन्होंने, becoming the largest shareholder by acquiring shares from SBI, बंधन बैंक and other lenders। तो काफ़ी सारे जनों से यहाँ पे लिया था। और ये जो ट्रांजेक्शन है लार्जेस्ट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है इंडियन प्राइवेट बैंक सेक्टर बैंक के अंदर, जिसने बूस्ट किया है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंटली। और जो इनकी रेटिंग है वो अपग्रेड हुई है AA बाय 4 लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रिसिल्स, इकरा, इंडिया रेटिंग्स और केयर। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, और स्टॉक जो है आपको चढ़ता हुआ नजर आया। और मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे टाइम है और आपको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के अंदर जो है जाया जा सकता है, जो भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ना उसको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी का नाम है, 373.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.95 बीस की तेजी देखने को मिलती है, 0.25% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। 5 दिन में 8.32% के नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 3.25% के रिटर्न दिखाए, 6 महीने में 48% की बेहतरीन रिटर्न दिखाए, और 5 साल में अगर आप देखेंगे 2694% के ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू 2 रुपये और नई कर दी जाएगी 1 रुपये, यानी कि जिसके पास भी 1 शेयर होगा उसको 2 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे स्प्लिट के बाद, जिसके लिए एक्सप्लिट डेट रखी है कंपनी ने 14 अक्टूबर 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 14 अक्टूबर से पहले शेयर आते हैं सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।